हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। राइट बच्चों, यानी कि व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर व्हिच impacts equilibrium, that is all we are going to learn। बच्चों, कोई भी रिएक्शन जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती है तो हम कई तरीके से उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कई तरीके से हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस पे इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और हम किस तरीके से जो है किसी भी इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि आखिर हम चाहते क्यों हैं कि इक्विलिब्रियम को हम शिफ्ट करें। राइट, जैसे कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, बच्चों हमको मालूम है कि ये रिएक्शन जो है वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद में जो गिवन कंडीशन है उसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। राइट, लेकिन हम चाहते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की साइड में हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर जितना ज़्यादा अमोनिया बनेगा उतना ही जो है वो इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को फायदा होगा, उतना ही जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा और इससे जो बनने वाला फर्टिलाइजर है वो किसानों के लिए जो है वो थोड़ा कम कॉस्ट में आएगा और उससे जो है वो पूरी देश को फायदा होगा। तो यानी कोई भी रिएक्शन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे कराई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की साइड में हो। और इस इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करने के लिए कई तरीके के हमने जो आज डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला होगा बाय द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन चेंज करके भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमें पढ़ना है इसके अंदर बाय द चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर भी चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट। किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करके भी उसके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस। ये बच्चों एक सेपरेट डिस्कशन है कि नोबल गैस अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर टेम्परेचर, यानी टोटल फैक्टर्स जो हमको डिस्कस करने हैं इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज concentration, second one is pressure, third one is catalyst, fourth is by introducing some noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon। next है बच्चों इसके अंदर temperature। one by one we have to discuss all कि किस तरीके से change of all these factors they are going to affect the state of equilibrium, whether it will shift to forward direction or it will shift to backward direction। right, बच्चों इन सारे के सारे चेंज को समझने के लिए हमको एक साइंटिस्ट है उनका एक रूल समझना होगा। एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज, आप कोशिश करिए इसको प्रोनाउंस करने की। क्या लिखा हुआ है ये ब्लैक बोर्ड पे? ली चैटलियर। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है और इनका जो ये फ्रेंच नेम है इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ला शातेलिए। बोलिए एक बार, ला शातेलिए। ला शातेलिए प्रिंसिपल
इसको जिन बच्चों को फ्रेंच नहीं आती है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो ला शातिलियर प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में ला शातिलियर ने हमको बताया व्हेन एन इक्विलिब्रियम is subjected to any external change like concentration, pressure, temperature, etc. The equilibrium shifts either forward or backward direction to minimize the effect of change। राइट बच्चों, यानी कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम को, जो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, उसमें अगर हम कोई सा भी चेंज इंट्रोड्यूस करें, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करें, कोई रिएक्टेंट उसमें ऐड कर दें, या कोई प्रोडक्ट उसमें से विड्रॉ कर ले, या प्रेशर चेंज करें, यानी जो रिएक्शन जो है वो जिस कंटेनर में है उसको हम एक पिस्टन से दबा दें, या उसको हम किसी फ्रीजिंग वाटर में या बॉइलिंग वाटर में रख दें, उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, या कोई भी हम उसको चेंज करते हैं, तो रिएक्शन क्या करती है बच्चों, अपने इक्विलिब्रियम को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी? उस डायरेक्शन में करेगी कि जिसकी वजह से जो इफेक्ट ऑफ चेंज है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी कि थोड़ी देर में उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, मिनिमम हो जाए, उसके हिसाब से वो चेंज करती है। राइट, इसको आप बच्चों इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। राइट, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से जब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और उसमें कोई चेंज लगाया जाता है, तो इक्विलिब्रियम कोशिश करता है कि वो अपनी स्टेटस को यानी कंडीशन को मेंटेन रख सके। राइट, या इस तरीके से देखिए, अगर हम कोई क्रिकेट की बॉल पकड़ रहे हैं बच्चों, तो बॉल आती है तो हम बॉल के किस डायरेक्शन में हैंड लेके जाते हैं? इस तरीके से। अगर हम हाथ भी अपना आगे को लेके जाएंगे तो बॉल तो बाहर निकल जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बॉल का इम्पैक्ट हमारे कम से कम हाथ पे लगे, इसलिए हम बॉल को पीछे लेके जाते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो एज पर द ली चैटलियर प्रिंसिपल। व्हाटएवर चेंज यू डू in any kind of equilibrium, either physical equilibrium or chemical equilibrium, it will try to minimize the impact of the change। अब बच्चों हम एक एक करके इसमें हेडिंग्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। Effect of right bachcho, the first heading we are starting in this La Chatelier principle, right, that is the effect of change in pressure, effect of change in concentration। right bachcho, suppose we are given an imaginary reaction R sin of reversible P, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, इन दिस कंटेनर द रिएक्शन विल स्टार्ट स्लोली स्लोली। क्या होगा बच्चों? R का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, P का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे बोथ बिकम्स कांस्टेंट वैल्यू, यानी R में डिक्रीज होना बंद हो गया और P में इंक्रीज होना बंद हो गया। तो उस इक्विलिब्रियम टाइम पे अगर हम Kc वैल्यू निकालेंगे तो
concentration of P divided by concentration of R, that will be called as equilibrium constant Kc. कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया बच्चों, इस कंटेनर में हमने एक इंजेक्शन लगा के R को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद में हमने इसके अंदर क्या करा बच्चों, R को डालना शुरू कर दिया। थोड़ा सा जब हमने इसमें R इंसर्ट कर दिया तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अब हो गया डिस्टर्ब, राइट। अब हमें ये बात का आंसर करना है, एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये रिएक्शन जो हमने R इंट्रोड्यूस किया कब किया, इक्विलिब्रियम के बाद में, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि इसमें सर जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि R इंक्रीज हो गया। yes, और उस चेंज को खत्म कैसे करेंगे, R को डिक्रीज करके। R डिक्रीज कैसे होगा, R P के अंदर कन्वर्ज हो जाएगा, राइट। यानी कि इफ यू इंक्रीज रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, you increase concentration of reactant, right? The equilibrium will shift, क्या बताएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। इसको बच्चों अगर हम थोड़ा उल्टा लेके चलें, यानी कि अभी इस इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, R को इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब हमने यहाँ से P को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, यानी जैसी बनรहा है, जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ हमने P को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। अब हमने चेंज क्या किया, चेंज इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, यानी कि P को हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। जब P को डिक्रीज किया बच्चों, इस चेंज को इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो नलिफाई करेगा या उसको न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगी, रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, क्योंकि चेंज क्या हुआ था, प्रोडक्ट कम हुआ, तो रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाएगी कि जिससे हमने जो चेंज किया वो रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। सो चेंज क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। अच्छा, एक और इसमें डिस्कशन ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने P को भी रिमूव नहीं किया, हमने उल्टा काम किया। अब की बार हमने क्या किया, इसके अंदर P को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, राइट। कहीं बाहर से हम प्रोडक्ट लाए और प्रोडक्ट को हमने वापस से कंटेनर में डालना शुरू किया, तो चेंज क्या किया हमने बच्चों यहाँ पे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, और इफेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इट विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा करने से जो चेंज हमने किया है रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, राइट। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट को जो ला शांडिलियर प्रिंसिपल है आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन का जो Kc वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, यस सर। जैसे ही हमने यहाँ पे पहले केस में रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट इंक्रीज करने से क्या हो गया, आपका जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो गई, वो बढ़ गई नहीं बढ़ गई। अब Kc अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, R में से थोड़ी सी वैल्यू क्या जाएगी, प्रोडक्ट में जाएगी, राइट। तब जाके जो है ये पूरा का पूरा जो आपका रेशियो है ये फिर से Kc के बराबर आएगा, राइट। यानी इफ यू आर इंक्रीजिंग रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, राइट, then it will shift towards product side, so that again the ratio of P and R comes out to be Kc, okay। बच्चों एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, उसको एक बार डिस्कस करेंगे हम। Example 1. This is H2 gas
plus I2 gas साइन ऑफ रिवर्सिबल टू HI। इन्होंने कहा कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, तो इसके लिए हमने हमको जो ग्राफ दिया है बच्चों, ये कंसंट्रेशन एक्सिस आ गया आपकी और ये टाइम एक्सिस आ गया। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, राइट, आयोडीन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट और HI का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, यानी ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। फिर उन्होंने चेंज क्या बताया बच्चों हमको, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यानी कि थोड़े टाइम के बाद में इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन क्या करी, ऐड करी, तो ये टेम्पररी बच्चों ये यहाँ बढ़ गई। क्या ये बड़ी रहेगी या क्या हो जाएगा? जब हाइड्रोजन हमने इंक्रीज कर दी तो कौन सी रिएक्शन प्रमोट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी? जो इंक्रीज हाइड्रोजन है वो आयोडीन से रिएक्ट करेगी और यहाँ पे HI में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ बच्चों, जो इंक्रीज वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन डिक्रीज तो होगी बच्चों, लेकिन प्रीवियस वैल्यू से अभी भी ज्यादा ही रहेगी। आयोडीन जो है क्योंकि हमने इंक्रीज करी नहीं है तो जितनी थी उससे और थोड़ी डिक्रीज हो गई, और ये भी कांस्टेंट हो गई। और HI जो है वो इंक्रीज हो गया बच्चों, और ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि इक्विलिब्रियम जो पहले था वो हाइड्रोजन के ऐड करने पे वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन रिएक्शन क्या हुई, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो गई, जिससे हमको ये पता लगा कि ली-चाटलिया प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। वी आर इंक्रीजिंग हाइड्रोजन्स कंसंट्रेशन, द हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद आयोडीन and converting into HI. This is how this graph is explaining us the same thing. Example 2 दे रखा है बच्चों आपके बुक में, N2 plus 3H2 sign of reversible 2NH3 gas gas gas। अब एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि in Haber's process, nitrogen from atmosphere and hydrogen from natural gas is allowed to react to become ammonia, right? Give suitable conditions so that more and more ammonia can form. Give suitable condition to form more and more NH3। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तो हम कंसंट्रेशन ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें बताइए कि कंसंट्रेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम ज्यादा लें या कम लें, इससे ज्यादा अमोनिया बने? सर ज्यादा लेंगे। Okay, so first point is concentration of N2 and H2 should be increased. Okay बच्चों, ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन मतलब इक्विलिब्रियम will shift to forward direction and more ammonia will form, right? Next है बच्चों यहाँ पे कि अमोनिया का क्या करें। अमोनिया जो बन रही है इसके बारे में भी कुछ बताइए, whether we will increase concentration of ammonia or decrease the concentration of ammonia? Yes sir। अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं? यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना तभी तो। नहीं, तो वो तो हो गया, पहला हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, अमोनिया बन गया। अब क्या ये अमोनिया बना है इसको हम विड्रॉ कर लें? यस सर। अगर हम विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? तो फिर ये N2H2 दोबारा रिएक्ट करके ज्यादा अमोनिया बनाएंगे, यानी कि अमोनिया का विड्रॉल जो है जैसे ही ये बन रही है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, वैसे हम इसको अगर विड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। सो रिमूवल ऑफ अमोनिया, ओके, at equilibrium।
इक्विलिब्रियम पे अगर हम अमोनिया को विड्रॉ करेंगे तो रिएक्शन और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिससे ज़्यादा के ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है वो है कि हम फेरिक सॉल्ट यानी फेरिक क्लोराइड या कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिसमें आयरन थर्ड स्टेट में है, उसको हम थायोसाइनाइड, यहाँ पे पोटेशियम थायोसाइनाइड मिलाया गया है, पोटेशियम थायोसाइनेट, राइट, ये मिलाया गया है, जिसमें से HCl नेगेटिव को हम थायोसाइनेट आयन कहते हैं, उसने मिक्स किया और उससे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है जिसका कलर जो है वो डीप रेड होता है। अब चूंकि इस रिएक्शन में कलर इन्वॉल्व है बच्चों, तो इस रिएक्शन में जो हम ला शातलिए प्रिंसिपल है उसको लैब कंडीशन में प्रूव कर सकते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से जो भी इफेक्ट होगा वो हमको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रिएक्शन की स्टार्ट में हम केवल फेरिक आयन है और थायोसाइनेट आयन है और ये नहीं बना है, तो बताओ बच्चों कौन सा जो है यहाँ पे कलर होगा? येलो, येलो, लाइट येलो कलर होगा, क्योंकि येलो कलर में हमने ये कलरलेस सब्सटेंस मिलाया तो थोड़ा लाइट येलो कलर हो गया। yes, जैसे जैसे ये रिएक्शन जो मूव करेगी, इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, तो फाइनली कौन सा कलर मिल जाएगा? डीप रेड कलर इसमें मिल जाएगा। इतना डीप नहीं होगा बट रेडिश कलर हमको मिल जाएगा। जब भी कोई चेंज करेंगे बच्चों इसमें, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हमें बाहर से पता लग जाएगा? यस सर। कैसे पता लगेगा? क्योंकि कलर जो है वो और ज्यादा डार्क रेड हो जाएगा। यस सर। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमें कैसे पता लगेगा? सर उधर लाइट रेड जाएगा, ये उधर लाइट रेड हो जाएगा या हल्का सा येलोइश होना शुरू हो जाएगा। अगर वो ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो रेड कलर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चेंज बताए बच्चों, यस चेंज वन, चेंज वन क्या है बच्चों इसमें? ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बच्चों? दिस इज COOH, COOH, या इसको हम शॉर्ट में H2C2O4 भी लिखते हैं। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है बच्चों, ये आपका Fe3 पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स with Fe3 positive and forms FeC2O4 4 thrice 3 negative, which is colorless, right? इसको ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। इस पूरे हमने कंटेनर को, जिसमें एक लाइट रेड कलर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है, उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड डाला। अब ऑक्सैलिक एसिड ना तो रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, तो क्यों डाला ऑक्सैलिक एसिड? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का क्या काम है बच्चों? ये इस आयरन 3 पॉजिटिव से रिएक्ट करके इसको कंटेनर में कम कर देगा। यानी ये H2C2O4 रिएक्ट्स विद Fe3 पॉजिटिव और ये कुछ और बना देगा। यानी हमारे पास जो चेंज आएगा वो क्या आएगा?
कि iron 3 positive become less in number because we know कि this oxalic acid has reacted, राइट क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं आयरन 3 को घटाने का, हम चिमटी से पकड़ के तो उठा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एक ऐसा केमिकल डाला जिस केमिकल ने आयरन 3 के नंबर्स को डिक्रीज कर दिया क्योंकि वो उससे रिएक्शन करता है। अगर ये ला शातिलिये प्रिंसिपल करेक्ट है जैसा हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जैसे हमने ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया तो चेंज क्या हुआ बच्चों, आयरन 3 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, राइट। तो चेंज हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3। अब ये रिएक्शन उसको अंडू कैसे करेगी, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगी, बाय रिएक्टिंग शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमें कैसे पता लगेगा सर, जो डीप रेड है लाइट रेड हो जाएगा। हाँ, कलर चेंज होगा, जो डीप रेड कलर है वो लाइट रेड कलर होगा, उससे हमको पता लग जाएगा कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यानी ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करने से आयरन 3 पॉजिटिव का नंबर डिक्रीज हुआ क्योंकि ये किन्ने का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया उससे, और उससे जो है उस चेंज की वजह से इस इक्विलिब्रियम ने बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर दिया। दूसरा चेंज है बच्चों इसमें एडिंग HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड जब इसमें ऐड करते हैं बच्चों, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद HCl नेगेटिव, यानी ये थायोसाइनेट आयन से रिएक्शन शुरू कर देगा अगर हम इसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सोच समझ के बताइए कि व्हेन वी आर एडिंग HgCl, तो यहाँ पे क्या चेंज रिएक्शन में होने वाला है। जब इसे कम कर देगा तो जब हमने HgCl2 ऐड किया तो HCl ने इससे रिएक्शन शुरू कर दी। यस सर, जब HCl इससे रिएक्ट कर गया तो कंटेनर में कम हो गया या ज्यादा, कम हो गया, कम हो गया। जब ये कम हो गया बच्चों तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, बैक, राइट। यानी यहाँ पे भी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी और ये डीप रेड कलर जो है वो यहाँ पे लाइट येलो कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस कंफर्म्स, राइट, that by changing the concentration the reaction is trying to undo as per the La Chatelier principle. एक और चीज दे रखा है बच्चों इसमें, adding HCl नेगेटिव आयन, यानी हम इसमें से रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन ऐड तो कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा पोटेशियम साइनेट का सॉल्यूशन इसके अंदर और ऐड कर दिया। जब पोटेशियम थायोसाइनेट हमने ऐड किया तो क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमें कैसे पता लगेगा, सर जो रेड कलर है वो और ज्यादा डार्क है, वो डार्क कलर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन द डार्कनेस और द कलर ऑफ deep red color will become more darker. That will indicate that the reaction has shifted in the forward direction, right? So this color experiment confirms that the La Chatelier principle basically work on the equilibrium system, right? एक बार फिर से पूरे कलर एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, अगर कहीं कुछ नहीं समझ आया हो तो आप लोग दोबारा से इसे देख लीजिए। We have a reaction in which ferric third ion reacts with thiocyanate ion and makes a complex. What is more important here is the color. The reactants were having light red color, the product is having deep red color. It means कि जब भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कि धीरे धीरे येलो कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया होगा। इस रिएक्शन में हमने 3 चेंज किए। पहला चेंज क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया। ऑक्सैलिक एसिड के ऐड करने से बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे जो Fe3 पॉजिटिव आयन है वो कम हो गया क्योंकि Fe3 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कर गया। इक्विलिब्रियम ने क्या किया, वापस से Fe3 पॉजिटिव बनाना शुरू किए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर दिया, राइट। चेंज नंबर 2 हमने क्या किया, HgCl2 ऐड किया। HgCl2 ने क्या किया, HCl आयन
यानी कि थायोसाइनेट आयन से रिएक्ट किया तो चेंज ये हुआ कि हमने HCl कम कर दिए और इक्विलिब्रियम में क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। थर्ड चेंज क्या किया, हमने पोटेशियम साइनेट का बोतल लिया और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, थायोसाइनेट आयन इंक्रीज हो गए। जब ये इंक्रीज हो गए तो क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो गई और कलर जो है वो और ज्यादा डीप रेड हो गए, राइट। दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities.